हमारे इंडिया के रास्ते, आपको रास्ते दिख नहीं रहे होंगे पर सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा है कि यही है हमारे इंडिया के रास्ते। ये है नेशनल हाईवे। कैन यू इमेजिन कि नेशनल हाईवे का भी ये कंडीशन है। मतलब ये देखो, आगे हमारे जो कार चल रही थी ना, वो तो लिटरली नीचे धंस चुकी थी, उसको धक्के वक्के मार के निकाला गया। तो मतलब क्या ही है यार, समझ में नहीं आता। ये जो खड़ी है सामने कार, वो आप देख सकते हो। उसके बाद ये हर जगह इसी तरीके की ट्रैफिक मिल रही है, क्योंकि हर ब्रिज पे जो है वो गाड़ियां खराब हो जा रही हैं, गाड़ियां बंद पड़ जा रही हैं। क्या ही करें यार, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है ना कि कुछ बोल ही नहीं सकते। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का जो ब्लॉग है ना मेरा, वो मैंने सोचा तीज अभी आ रहा है तो क्यों ना उसकी कुछ जो है वो प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। तो कर क्या रही हूँ, ऑलरेडी मेरी हो चुकी है प्रिपरेशन। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको भी एक छोटा सा हिंट मिल सके। तो मैं हर साल तीज करती हूँ जब से मेरी शादी हुई है तब से। तो कौन कौन करता है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। हाँ, पापा की शादी मम्मा के साथ हुई है, मम्मा की शादी पापा की शादी हुई है। तुम्हारी शादी, अभी तुम्हारी शादी बहुत टाइम है। अभी तुम्हारा बर्थडे आ रहा है। मम्मा वीडियो बना ले। तो गाइज मैं ना अभी आपके साथ सिर्फ मेरी साड़ी ही शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो मेरी ज्वेलरी है ना, ज्वेलरी मैं सब गोल्ड ज्वेलरी कैरी करने वाली हूँ। तो वो जिस दिन मैं पहनूंगी ना, उस दिन मैं आपको सब शेयर कर दूँगी। क्योंकि बट अभी घर में तो रहता नहीं है, घर में तो रहता नहीं है अभी, बैंक वगैरह से लेके आने का सब। तो वो सब जो जिस दिन मैं पहनूंगी उस दिन मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि क्या क्या मैं वेयर करने वाली हूँ। हालाँकि अभी जो है ना, वो सबसे पहले मैं आपको एक ब्लाउज़ दिखा दूँ, एक आइडिया आ जाएगा आपको। सी दिस इज द ब्लाउज एंड बहुत अच्छा है तुम्हारा पर्स। पहले मम्मा दिखा दे ब्लाउज प्लीज। दिखा दे। और क्या है तुम्हारे पास, क्या है पिटारे में? तो ये है ब्लाउज। मुझे है ना ब्लाउज स्लीवलेस या तो फिर 2-3 इंच मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे हमेशा है ना 3/4 ब्लाउज या तो फिर एल्बो तक रहे, वो सब ब्लाउजेज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लाउज में ही नहीं, कोई भी कपड़े में है ना स्लीवलेस ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, मुझे नहीं पसंद आते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, जिसको पसंद आती है पहनो। बहुत कम मैं पहनती हूँ, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, पर वो मेरी चॉइस नहीं है। ठीक है, कभी कभार है मेरे पास तो ठीक है, पहन लिया मैंने। एंड ये मैंने फ्रंट ओपन करवाया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि पीछे का जो डिज़ाइन है ना, वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो ये ना मेरी जो टेलर भाभी हैं, उन्होंने इस तरीके का मतलब उन्होंने बहुत सारी डिज़ाइन मुझे दिखाई थी। तो देखो मेरे पास है ना इतना टाइम रहता नहीं है कि जाके मैं चूज़ करूँ, है ना। तो मैंने उनको प्रॉपर बोल दिया था कि आप अपने हिसाब से कर दो, आपको जो भी अच्छा लगे आप बना दो। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने उनको 2-3 डिज़ाइन चूज़ करके दे दी थी। मैंने कहा जो जो आपको पसंद आए आप उसमें से कर लेना। तो उन्होंने ये एक बना के दिया है। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा है, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे ना ये ऑलरेडी स्टिच है, ये देखो स्टिच है ऑलरेडी। उन्होंने सिर्फ इस तरीके का बटन, यानी कपड़े का बटन कुछ आता है पता नहीं क्या, तो उन्होंने वो लगा दिया है एंड फ्रंट ओपन कर दिया है। मुझे है ना ब्लाउजेज में फ्रंट ओपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पीछे ही हुक पसंद है, पर इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। दैट्स द रीज़न कि उन्होंने इस तरीके से कुछ कर दिया। और ये साड़ी भी इतनी प्यारी सी है कि मैं क्या बताऊँ। ये भी जब मैं घर गई थी ना मेरे अभी मई में, तो मेरी भाभी ने ही दिया था मुझे। तो ये सब तो साड़ियाँ हैं भाभी ने, इन द सेंस कि भाभी के ना बाजू में एक मतलब एज अ फ्रेंड जैसे आप बोल सकते हैं वो रहती हैं। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग में कुछ 15 दिन जैसा रह के आई। तो उनके पास ननद नहीं है, तो मैं गई तो उन्होंने मतलब बड़े ही प्यार से आला के मुझे दिया कि नहीं, अगर मेरे ननद नहीं है तो आप मेरी ननद की जगह पे हो, तो आप ब्राह्मण हो आप, क्योंकि मैं उनको ब्राह्मण लगती। तो उन्होंने कहा नहीं, लेके ही जाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा जब इंसिस्ट होने लगता है ना, तो फिर ये होता है ठीक है भाई आप कर दो। तो ये मायके की ही साड़ी आप बोल सकते हो। तो तीज में है ना हमारे यहाँ मायके की ही साड़ियाँ पहनते हैं। आपके यहाँ कैसा होता है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ऐसा होता है ना कि मायके की या ससुराल की पहनी होती है,
तो ससुराल की ऐसा है कि जब आप पूरा दिन फास्ट रखते हो तो आप ससुराल की पहनते हो, और जब आप पानी पीते हो तब आप मायके की साड़ी पहनते हो। तो ससुराल की देखो पूरा दिन तो साड़ी भाई कैरी नहीं होने वाला है मेरे से, तो एंड जॉब भी रहेगा मेरा, तो उस दिन मैं ड्रेस कैरी कर लूँगी पूरा दिन, तो ससुराल का भी हो जाएगा एंड जब पानी पीऊँगी तो मायके का हो जाएगा। तो इसका इस तरीके का कुछ पल्लू है जिस हिसाब से कॉन्ट्रास्ट का है। तो ब्लाउज दिया हुआ है, आप देखो टेसल्स लगे हुए हैं, बहुत ही प्रिटी सी साड़ी है। ये टेसल्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये है इसका सीधा, ये देखो। तो ब्लाउज जो है वो भी कुछ इसी तरीके की मैचिंग है, ठीक है। एंड पूरी साड़ी जो है ना वो पर्पल शेड में है, ये आप देखो पूरी साड़ी जो है वो पर्पल शेड में है एंड गोल्डन, बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। इसका कॉम्बिनेशन मुझे इतना पसंद आया। यस बेटा, हाँ, इसका कॉम्बिनेशन मुझे इतना प्यारा लगा ना कि मैंने कहा भाई ये तो मुझे स्टिच करवाना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास कुछ इस तरीके की साड़ी तो मेरे पास नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो इसको स्टिच करवा लेते हैं एंड देन वेयर करेंगे, देखेंगे जैसा भी लुक जो भी निखर के आएगा क्या होता है। तो बहुत इसका जो पर्पल शेड है ना वो भी इतना प्यारा, पर्पल हर कलर के ना अलग अलग शेड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो मजेंटा पिंक के साथ जो पर्पल का कॉम्बो दिया है ना वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा प्रिटी है कि मैं क्या बताऊँ। तो मुझे बहुत पसंद आ गई। हालांकि मैं ज़्यादा साड़ियाँ ब्लाउज स्टिच करवाती नहीं हूँ क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ, ठीक है। तो बहुत कब ऐसा कुछ फेस्टिव रहा, कुछ ऐसा रहा तो उसके लिए पहनना पड़ता है। तो वो ऑलरेडी मुझे मायके से इतनी सारी साड़ियाँ मिल जाती हैं कि मैं उसी सब में अपना काम चला लेती हूँ। मैं खरीदती ही नहीं हूँ साड़ी, मैं सही बताऊँ। मैंने शादी के टाइम पे जो साड़ियाँ खरीदी थी, मतलब मेरे हस्बैंड ने जो खरीदी थी, बस वही साड़ी मैंने खरीदी हुई है। फिर शायद एक भाई की शादी में मैंने खरीदी थी एंड 2 साल पहले जो करवा चौथ था उसमें खरीदी थी। उसके बाद मैं नहीं, आज नहीं है करवा चौथ, बाद में है, थोड़े टाइम बाद आएगा करवा चौथ। हाँ, अक्टूबर में आएगा बाबू, तुम्हारा बर्थडे के बाद। तो यही साड़ी है। गोल्ड ज्वेलरी मैंने आपको बताया जब मैं वेयर करूँगी तो पहन लूँगी, तो आपको दिखाऊंगी, तब आप देख लेना कि क्या क्या गोल्ड ज्वेलरी में है, क्या क्या मैं पहनने वाली हूँ। सब तो नहीं पहनने वाली हूँ, बट ऑब्वियस इतना कौन कैरी करता है, और घर में ला के रखना भी सेफ नहीं है। तो जितनी चीज़ें मतलब थोड़े बहुत निकाल सकते हैं उतना ही निकालेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई। और आपने देखा अभी रास्ते का तो क्या ही हाल हो गया है पूरे वापी जाने में एंड वलसाड़ जाने में। रास्ता तो है ना, जितने सब ये सब काम करते हैं ना, मैं आपको बताऊँ, खुद का जेब भरने से ही कोई ऊपर नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार जो है ना, करप्शन इतना ज़्यादा है कि पहले है कि भाई हम अपना पहले जेब भर लो एंड देन हमारा सब हो जाएगा, गाड़ी बंगले एंड ऑल दैट सब कुछ हो जाएगा, सेट हो जाएगा। पब्लिक है, चलती रहेगी, मरती रहेगी, कोई उनको फ़र्क पड़ने वाला देखो है नहीं, ठीक है। तो इतनी कंडीशन ख़राब है, मैं आपको बताऊँ, वापी जाने में जो हमको 20 मिनट का टाइम लगना चाहिए वही जगह हमको लग जाता है 1.25 घंटे 1.5 घंटे, क्योंकि सब रास्ते की वजह से। और जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उनको रत्ती भर का भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी वापी में है ना, जाते टाइम एक बाइक से लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट वो भी कैसे हुआ, पूरा पानी भरे हुए थे रास्ते पे, और जब खड्डे हो गए हैं, इतने खड्डे हुए हैं कि आपने देखा है ब्लॉग, इतने खड्डे पानी भरे हुए, पता भी नहीं चलते हैं खड्डे। और उसमें उसकी एक्टिवा गई, यानी स्कूटर, और पीछे से बहुत फास्ट में ट्रक आ रहा था और उसके ऊपर चढ़ गई, ठीक है। तो ये सारे जो केसेस हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ये सब काम करते हैं ना, रोड बनाने का या गवर्नमेंट का जो भी उनका लेन देन होता है, जो भी होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, कि उनके पास तो है ना यार, बड़ी गाड़ी है उनके पास बढ़िया सब कुछ सेटलमेंट है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ऐसा है कि भाई हमारा काम चल रहा है, बाकी लोग जाएँ भाड़ में। तो इंडिया में ये कंडीशन है, ठीक है। तो है यार, हम डेली ट्रैवल करते हैं, हम कितना प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, वो हमको पता है, ठीक है। बच्चा आप छोड़ के, एक तो क्यारा को अभी मैं इसी रीज़न की वजह से 1.5 महीने से नहीं लेके जा रही हूँ जॉब पे, क्योंकि इतने रास्ते ख़राब है कि पूरे रास्ते हैं ना, मेरे बैक की एकदम वाट लगी पड़ी रहती है। तो सोचो, जब हमारे बोन्स इतने स्ट्रॉन्ग होने के बाद हमको ये इफ़ेक्ट होता है, तो आप सोचो बच्चे को क्या इफ़ेक्ट होगा। दैट्स अ रीज़न कि मैं नहीं लेके जाती हूँ। भले वो 2 मिनट 5 मिनट रुक के चुप हो जाती है घर पे मम्मी के पास,
पर चलता है। वो उतना रोके वो चुप हो जाती है। एटलीस्ट घर पे ये है कि सेफ़ है, क्योंकि मेरे साथ लेके जाना सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑटो से कब ऑटो पलटी मार जाए इतने बड़े खड्डे में जाके कुछ गारंटी नहीं है। इसीलिए सेफ्टी मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो खैर अब तो किसको क्या ही बोल सकते हैं, सबका अपना अपना काम है भाई, अपना अपना तरीका है सबका करने का। पर मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ यार लोगों से, जो भी ये काम करते हैं, जो भी ये काम कर रहे हो ना, प्लीज़ यार इतना मत, यानी खुद का मुंह तो दिखाना है ना, जाके ऊपर भगवान को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। और पहली बात वो तो छोड़ दो, किसको दिखाना है क्या करना है वो तो छोड़ दो। खुद का आपका एक जो होता है ना, खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ रहता है, मुझे वही नहीं समझ में आता कि आपका खुद का तो कुछ होता है ना कि यार आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो पर आप खुद से कभी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं मुझे वही नहीं समझ में आता। एक हमारे यहाँ जैसे ही आप जाओगे, रेमंड की ब्रिज है, रेमंड कंपनी नीचे है और उसके ऊपर ब्रिज है। वो अभी बने हुए 3 साल हुए हैं, आई थिंक 3 साल में हार्डली बोल रही हूँ, 11 हिल रेड ड्राइव में 3 साल हार्डली हुए हैं। एंड इतना खराब वो हो गया ना कि ऐसा लगता है वो अब गिर जाएगा कि तब गिर जाएगा, ठीक है। सोचो क्या पैसा उसमें वो लोग खाते हैं। मतलब सिर्फ एक तो मैंने एग्जांपल दिया है, पूरे रास्ते की ऐसी ही वाट लगी पड़ी है। हर एक चीज़ में करप्शन है, हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार है। आप रेप करके चले जा रहे हो, आप कुछ भी करके चले जा रहे हो, आप गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट रातों रात नोटबंदी कर सकती है, गवर्नमेंट रातों रात लॉकडाउन करवा सकती है, पर रातों रात एनकाउंटर नहीं कर सकती है। तो वो मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता यार। हमारे यहाँ का क्या पता सिस्टम ही ख़राब है, सिस्टम ही पूरा ख़राब है। एंड इसमें है ना, मैं तो बोलती हूँ कि अपनी रक्षा खुद अपने ही हाथ में है। जितना हो सके लड़कियों को डांस सिखाने से ज़्यादा बेटर है आप उनको इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना दो, इतना ज़्यादा उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दो, इतना ज़्यादा उनको सक्षम कर दो कि वो 10 लोग भी अगर आए ना उनके पास एक इतनी पावर हो कि वो सामने वाले से लड़ सके, ठीक है। मुझे अब यही लगता है, क्योंकि मेरे पास भी बेटी है, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा है। आप अगर एक बेटी के पेरेंट्स हैं तो आप समझ सकते हैं मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा है। हम कभी भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ कभी किसी के भी साथ हो, कभी नहीं चाहेंगे। तो आप अपने बच्चों को अवेयर करो, खुद अवेयर रहो। बाकी ये चीज़ें यहाँ तो गवर्नमेंट कुछ करने वाली है नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट को जो सत्ता मिलनी है मिल जाती है, वो चाहे किसी की भी सरकार हो, ठीक है। मैं एक ही को नहीं टारगेट करने वाली हूँ, किसी की भी सरकार आ जाए, सबको अपने सत्ता से प्यार है, सबको अपने पावर से प्यार है। किसको क्या हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, ये बात ही ऐसी है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर मैं जाने लगती हूँ ना तो मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, इसलिए मुझे जाना ही नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।